कुछ बातें थोड़ों पे ये होना हो रही है कि देखें जी जो आपका वो तोशाखाना 2 था उसका फैसला फौरी होने वाला था 2 दिन में, अब 15-15 दिन की डेट पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की वजह से हुआ है बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी। अगर तो ऐसा होता है 20-25 दिन के अंदर, तो फिर वो जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त साबित हो। आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम होने के बाद अब इतना पीस ऑफ माइंड है कि बुशरा की जमानत की जमानत हो जाएगी। यस मियां जावेद लतीफ साहब, जंग का माहौल तो उन्होंने बता दिया, इधर पाकिस्तान में भी जंग का माहौल बना हुआ है। तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के लिए जा रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले भी जो है वो आज तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तरमीमों का शोशा आपने छोड़ा हुआ है। आपके नज़दीक ये जो इंटरनल खलफशार चल रहा है ये किस हद तक हमारे लिए खतरनाक है इस वक्त? कामरान शाह साहब शुक्रिया। पहले अगर इजाज़त दे दें तो ये जो इंडिया की धमकी का गुजारिश ये है कि इसको सिर्फ इस खित्ते में या हमसाया मुल्क की धमकी ना समझा जाए। अच्छा, आलमी सतह पे जो आपका रोल इंडियन जंग के बाद मिला है आपको, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के हवाले से, और इस खित्ते में जो कुव्वतें हैं, जो ताकतवर रियासतें हैं, उनके साथ उस जंग में जो आपके साथ उनका तल्लक, जज्बातीपन, उनकी हमदर्दियाँ जो थीं, वो आज देखना होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर जो एक बैठक हुई उस पे रूस मंजूर कर लिया जी, उस पे रूस और चीन का मौका उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये देना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। और जिससे आप तवक्कुआत लगाए बैठे हैं उसका हमेशा से 70-75 सालों में आपके साथ जो तल्लक या हमदर्दी या जो किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर, ये जरूर देखना चाहिए। अब आ जाए जो हमारे हालात हैं, जो आपने बात की कि 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है। देखें एक हकीकत है कि बदकिस्मती भी मैं इसको कहूँगा कि करता कोई है भरता कोई है। आप ये देखें कि जिन्होंने ये हालात पैदा किए या करवाए या जिन ग्रुपों को पैदा किया, आज भुगत कोई और रहे हैं। आप टोटल बता किस ग्रुप की बात कर रही है, भुगत कौन रहा है, कौन सा ग्रुप ऐसे पैदा? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए आप 27वीं तरमीम की अगर बात करते हैं तो जिन हालात में 27वीं तरमीम लेके आए हैं, जो आपने बात अभी की कि अगर कल को जंग होती है तो उसमें ये तरमीम या जो इख्तियार बड़ा अच्छा हो गया, ये स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ों में कोऑर्डिनेशन आई है। यस, अब आ जाए कि जो आपने लोग कहते हैं जी घुटन है, लोग कहते हैं जी ये 99 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं जी 2017 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं 2022 जैसी घुटन है। ओ भाई ये मौका क्यों आया? आप अगर पिछले अदवार के गलत किए हुए फैसले या पैदा की हुई चीज़ें जो हैं आज अगर ख़त्म कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि ताकत का तवाज़न एक जानब चला गया है और कोई ख़राबियाँ या खामियाँ या कमज़ोरियाँ जो हैं लोगों को जो महसूस होती हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका कहीं ये ना हो जाए कि लोग फट पड़ें, बाहर आ जाएं। मैं ये कहता हूँ लोग नहीं आएंगे, 12 फिक्र मैं मेरी अर्ज सुन लें। देखें जो ताकत का तवाज़न एक जानब जाता है ना, उसका फ़ायदा रियासत को होना चाहिए, ना कि रियासत को उसका नुकसान हो। या आप अवामी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं? मैं वो भी बात कर रहा हूँ, और उस तनाज़र में जो बातें की जा रही हैं। ठीक है भाई, मुझे ये बताएं कि जिसको आप पॉपुलर कहते हैं उस बंदे ने अपने 4 साल क्या किया और उसका किया धरा आज आप भुगत रहे हैं। आप बताने के लिए तैयार नहीं। मैं अर्ज करता हूँ कुछ बातें थोड़ों पे ये होना हो रही है कि देखें जी जो आपका वो तोशाखाना 2 था उसका फैसला फौरी होने वाला था 2 दिन में, अब 15-15 दिन की डेट पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की वजह से हुआ है बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी। अगर तो ऐसा होता है 20-25 दिन के अंदर, तो फिर वो जो बातें की जा रही हैं
वो दुरुस्त साबित नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम होने के बाद अब इतना पीस ऑफ माइंड है कि बुशरा की जमानत, बुशरा साहब की जमानत हो जाएगी। यस, लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ अंडरहैंड वो पॉपुलैरिटी की वजह से, रिलीफ देना चाह रहे हैं, पॉपुलर होने की वजह से कोई रिलीफ की अगर बातें, तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा है? फिर आपका 9-10 मई कहां है? 26 नवंबर कहां खड़ा है? अब क्या करें, उसको फांसी लग रही है, जेल में है ना। भाई मेरी बात सुन ले, बात यह है कि अगर आपने यही सोचना है या यही जो पॉलिसी साज है उनकी सोच है, मुझे तो इल्म नहीं है ना, मैं उस फोरम का हिस्सा। आप थड़े की बात कर रहे हैं, मैं थड़े की बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा ही करना मकसूद है तो फिर खुदा के लिए आजमूदा बंदे को आजमाने की बार बार बजाय आप उस बंदे को आजमाएं जिसके पीछे पॉपुलैरिटी भी है। और मैं ये इमरान खान की बात, मैं आज ऑन ओथ ये बात कहने लगा हूं, मैं जमात से हट के बात कर रहा हूं। ये जमात कि मेरे पे छाप लगा के इसका मतलब ना निकाला जाए। ठीक है। मैं आज भी ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान के खैरखा है बार बार साबित कर चुका है, अगर कोई ऐसी चेंज लानी है तो फिर नवाज शरीफ है। उसकी वजह कोई और ले आए, नवाज शरीफ जैसा कोई और ले आए, मगर उसकी वजह से आप 9-10 मई और 26 नवंबर वाले को आप अगर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को उतार कर नवाज शरीफ साहब को ले आए? नहीं, मैं और इमरान खान को रिलीफ ना दें। मैं एक वो बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ आप जुल्म ना करें। मुझे अब जरा इसमें जब लतीफ साहब, मैं हैरान इस बात पे हूं कि आपने एक अजीब थीसिस दे दिया इधर के तरमीम के हवाले से। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी अब तरमीम के बाद शायद इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन आपने भी ये बात कह के मुझे तो बड़ा दंग कर दिया। फिर आपने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बुशरा बीबी की मेरिट पे भी जमानत नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। पहले तो बात यह है कि अदारे के हवाले से जो 27वीं तरमीम की गई अदारे के हवाले से, वो बिल्कुल मोहम्मद अली साहब ठीक कह रहे थे कि वो ज़रूरत है और हम हालत जंग में हैं। और ये भी एक हकीकत है कि मशरक़ी मगरबी सरहदें आपकी गैर महफूज हैं। इन हालात में पाकिस्तान के अवाम का अदारों के साथ आइडियल हमायत की ज़रूरत है। हमायत है अदारों के साथ, मेरी अर्ज़ सुन लें। मगर इन हालात में जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बनाई जा रही है या जिधर से धमकियां या जिधर से एहतजाज की बातें की जा रही हैं, मैं अर्ज़ करूंगा, मैं कभी इन चीज़ों का हामी नहीं रहा, लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तान है, मैं ये कहता हूं कि कम से कम उनको इंगेज करना चाहिए, उनसे बात बताएं से कोई इंगेज करना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो घुटन का माहौल लोग बता रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये उसी तरह है जिस तरह कराची में बहुत से और इश्यूज थे, मगर एक हादसा हुआ, बच्ची बस के नीचे आई और आपकी बात समझ गया आप। लेकिन घुटन का माहौल किसे कह रहे हैं? वो फेडरल गवर्नमेंट जो आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो पंजाब गवर्नमेंट जिसमें आपकी एक और लीडर मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर, किसको कह रहे हैं? मैं इसको कह रहा हूँ कि देखें, जो ज़रूरत थी, किसी का बोया हुआ आज काटा जा रहा है, तो उसमें इमरान का बोया हुआ बाजवा साहब, इमरान साहब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जनरल नाम लेना, खुल के लेना सर। यार आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सीधी बात करता हूं कि जो आपने ज़िमनी इलेक्शन NA 120 के वक्त बोया था और कुछ आपने फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा और जनरल रहील शरीफ ने 2014 से शुरू किया था जो प्रोग्राम, उस पे आपने आके 2022 को अदराक आपको हुआ कि ये गलत हो गया है। आज 9-10 मई या 26 नवंबर हुआ, कोई बात मेरे अतर भाई या भट्टी साहब करें वो और बात है, मगर मैं दयानतदारी से ये बात करता हूँ कि आज जो कुछ आप काट रहे हैं उस वक्त के लोगों का बोया हुआ काट रहे हैं। अब घुटन क्या है? मैं ये अर्ज करता हूं कि घुटन ये नहीं है कि 27वीं तरमीम है, घुटन ये नहीं है कि बैठा हुआ कौन है, घुटन ये है कि आप चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तरमीम कर रहे हैं, मगर कोई पॉपुलर अनपॉपुलर की जो बातें हो रही हैं इसमें रियासत सफर ना करे। भट्टी साहब या जबरदीप साहब, पॉपुलैरिटी गई भाड़ में, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पे कि आप अभी तक बयानियां नहीं दे सके कोई। नहीं, मियां साहब वही हैं जहां पॉपुलैरिटी को आपने भेजा है। मैं मेरे भाई अरशाद भट्टी साहब हों या अतर काजमी साहब हों,
वाकई अरशाद भट्टी साहब तो खैर बहुत पॉपुलर हैं, अतर काज़मी साहब हम जैसे ही लोग हैं। अतर काज़मी बहुत पॉपुलर है। नहीं पॉपुलर, आपने ये कह सोच लिया कि इस प्रोग्राम में कोई अनपॉपुलर बंदा आ सकता है? सवाल आपको, आप तो भाई है। अतर काज़मी मतलब अतर काज़मी भी शेखुपुरा से हारा हुआ है और शेखुपुरा तक कभी दूध है। अच्छा लेकिन अरशाद ये तो पॉपुलर है, अल्लाह का फजल है, अपनी बात करें। लेकिन यार सोन अतर काज़मी बड़ा तजियाकार बनता था, शेखुपुरिया। अच्छा शेखुपुरिया। अच्छा पट्टी साहब एक सेकंड लिखे। पट्टी साहब बात यह है कि जो अतर काज़मी साहब ने बात की है ना, मैं शायद कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पा रहा, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं पाता। ये आपका प्रॉब्लम है आज। अच्छा यार बात सुन लो ना, बात सुन लो। मैं इसलिए कह नहीं पा रहा कि मेरी बात को, क्योंकि मैं एक जमात से मेरी वाबस्तगी है, किसी और तनाजर में लिया जाता है। ये मैं मजबूरी समझ मैं इसलिए मगर एक सेकंड रहने दो, किसी ने तो रहने दो, किसी पार्टी साहब ठहर जो जरा, ठहर जो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये एक हकीकत है यार कि 12 अक्टूबर 99 को जो कुछ हुआ था ना, या 2017 को, 2022 को ये घुटन नजर आती थी। आज भी जो लोग बात करते हैं ना, किसी ने अच्छे मकसद के लिए कोई काम किया है तो उसको पैराए उसी में देखा जा रहा है। वोट नहीं पड़ा ना आपको? नहीं वोट ना मैं इसमें ज्यादा वोट नहीं पड़ा, इसमें भी साजिश कहता हूं, इसमें भी मैं ये कहता हूं कि जनरल फैज हमीद ने कमाल जो किया है ना, वो यही है, या जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक बंदे को, अनपॉपुलर को, एक जमीन बोस बंदे को किस तरह उसने इमरान खान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और आज ये बात कह रहा हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान की हकीकत को जाने। अगर 18 से 22 साल का नौजवान घर के फैसले करेगा, वो मुल्क के फैसले करने लग जाएगा, तो मुल्क बनेगा क्या? ये जरा सोचें। आप भी ना एक जनरल फैज तलाश करें ताकि आप भी पॉपुलर हो जाए इमरान खान की नहीं तरह। उसका एक बात मैं जल्दी आता हूं, एक से आखिरी मैं ये अर्ज करता हूं, खुदा के लिए वो अतर काज़मी साहब हों या भट्टी साहब हों, मेरी बात इसको जरूर समझ लें कि अगर आप सफेद बालों वालों की जगह अगर 18 से 22 साल के हाथ में कमान दे देंगे और मुल्क की तकदीर के फैसले वो करने शुरू कर देगा, तो मुल्क का यही हाल हो जाएगा जो आज हुआ।